बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क रेशो पार्ट 2। यानी कि ये रेशो के सवाल ही होते हैं, रेशो वाले होते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, कौन से, वो रेशो एंड प्रपोर्शन। तो ये रेशो का पार्ट 2 है, टाइम एंड वर्क। ये सवाल भी अक्सर पेपर में आए हुए होते हैं। तो इस हवाले से आज हम पढ़ते हैं। एक सवाल मैंने नोट किया हुआ है, तो आज इसका मेथड मैं आप सबको समझाऊंगा कि इसमें हम क्या करते हैं। अक्सर सवाल इस तरह के आते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। पहले हम सवाल पढ़ते हैं, फिर मैं इसका फार्मूला बताऊंगा, इसको कैसे कैसे हल करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। कितने? 24 डेज। विच बी, अब बी कैन डू इट इन 16 days, 16 दिन। With the help of C, they finish the work in 8 days। अब ये तीनों मिलके कितने, 8 दिन में ये काम कंप्लीट करते हैं। C alone can do the work in how many days? अकेला C, एक C कितने डेज में ये काम कंप्लीट करेगा, ये हमने मालूम करना है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला ही बना लें खुद से ना, ये समझ लें। ये मैं लिख रहा हूँ ना, फार्मूला। फार्मूला क्या है, ये कितने दिन में ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, 1/a प्लस आगे क्या है, बी कैन डू अ, यानी कि 1/b अब प्लस सी भी दिया गया, 1/c इक्वल टू 1/टोटल, 1/टोटल, 1/टोटल। ये हमने लिख लिया। अब इसको करते हैं हल। इस फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखें, 1/a कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने डे में, 24, 1/24, 1/24 प्लस सी कितने दिन में करता है, सॉरी बी कितने दिन में करता है, 16 डेज में, तो 1/16। अब सी हमने मालूम करना है, सी 11 कितने डे में काम करता है, वो हमने मालूम करना है, 1/c लिख देते हैं। ये तीनों मिलके कितने डे में ये काम करते हैं, टोटल। ये हमने टोटल लिखा है ना ऊपर, ये टोटल दिखे। अब टोटल 1/8। अब देखिए, अब इस सवाल को हम हल करते हैं। अब इस सवाल को हल करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जुज़ाफ़ अकल जिसे उर्दू में बोलते हैं। तो इनका जुज़ाफ़ अकल लेते हैं। ये मेरे ख्याल में आता है 48, 48 प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/8। अब हल करेंगे, 22, 2 × 1 2 प्लस ये कितना आएगा, 16 × 3 48, ये 3 आ जाएगा। अब हल करें, अब क्या आता है, अब आता है मेरे ख्याल में 5/48 प्लस 1/c इक्वल टू 1/8। फिर हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 1/c इक्वल टू 1/8 माइनस 1/48। अब दोबारा इसका एलसीएम लेते हैं। 1/c इक्वल टू, इसका एलसीएम आता है 48, 48 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8 को 6 से मल्टीप्लाई 48 ही आता है, माइनस इसको 1 कितना आएगा, 1 1 1 1 5 5 आएगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हल करें। फिर क्या आता है, ये 1/48, 1/48, तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, 48। तो ये हमारा सवाल हो गया हल। इस तरह के अक्सर सवाल पेपर में आते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह के जो सवाल होते हैं पेपर में अक्सर आते हैं, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। ये देखें, ये ऐसे सवाल आप सबको आने चाहिए। ओके, खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।